श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 265 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 33। जय महाकाल। आज 23 जनवरी है और अपने यज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 396 दिन शेष है। जय गुरुदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ध्यान योग की प्राप्ति में अर्जुन अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपने चंचल मन के विषय में आगे के 2 श्लोकों में भगवान को प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन के प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है और सामान्य व्यक्ति को समझ में आवे ऐसे हैं। देखिए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच हे मधुसूदन त्वया यः अयं योगः साम्येन प्रोक्तः एतस्य स्थिरां स्थितिं चंचलत्वात् अहम न पश्यामि। अर्जुन कहते कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग समत्व भाव से कहा है ना, उसकी बहुत काल ठहरने वाली स्थिति को मन की चंचलता के कारण मैं नहीं देख सकता प्रभु। आइए इस पर और हम लोग अपने लिए अनुसंधान करें। अर्जुन भगवान को कहते कि हे मधुसूदन, और प्रत्येक संबोधन गीता में प्रत्येक संबोधित नाम का भावार्थ तत्त प्रकरण के अनुसार बहुत ही महत्व रखता है। हे मधुसूदन, मेरे हृदय में आसक्ति रूप मधु बैठा हुआ है। मुझको मेरे देह की, मेरे गेह की, मेरे परिवार की आसक्ति है, जिसके कारण मेरा यह मन अति चंचल हुआ है। आसक्ति ही मन की चंचलता का प्रमुख हेतु है। जहां पर आसक्ति होती है मन वहीं पर रमता है, शेष से हटना चाहता है। आसक्ति वहां पर रमना चाहता है और जहां आसक्ति ने वहां से हटना चाहता है। आसक्ति में रमता है मन। मैं आसक्त हूं और तुम अनासक्त हो, अतः आप मेरी आसक्ति का भी सुदन कर दे, इसको भी आप मार दे। केवल मधु को मारने से मतलब नहीं है, मेरे भीतर जो मधु घुस गया है ना, उस मधु को आप मारे। त्वया यह अयम योगः साम्येन प्रोक्तः। परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक को किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए एवं वह योग किस प्रकार के अनुष्ठान से प्राप्त होता है, उसका परम फल क्या है,
उसमें स्थित साधक व्यवहार में कैसे रहता है, इन समस्त विषयों पर भगवान ने प्रारंभ से लेकर 32वें श्लोक तक कहीं संक्षेप तो कहीं विस्तार से चर्चा की है। उसी को सुनकर अर्जुन प्रस्तुत सूत्र में उस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? एतस्य स्थिरां स्थितिं चंचलत्वात् अहम न पश्यामि। मन की चंचलता के कारण मैं नहीं देखता हूं। अर्जुन की यह स्पष्टोक्ति उसके अत्युत्कृष्ट साधक होने का परिचय दे रही है। साधक को सर्वप्रथम अपने साथ ईमानदार रहना, यह साधक का प्रथम सोपान है। साधना काल में जो कुछ भीतर घटित होता है उसको अपने सद्गुरु को यथावत कह देना चाहिए। अपने विचारों को, इच्छाओं को तथा प्राप्त अनुभवों को सद्गुरु से छिपाना, यह एक साधना के प्रति बहुत बड़ा अन्याय ही है। जो है सो उसे सद्गुरु को बताना चाहिए, न अधिक बताएं और न कम बताएं। जो भी आपको अनुभव आता है वह श्री गुरु के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यथावत निदान तभी होगा जब रुग्ण अपने वैद्य को अपनी रुग्णता की सविस्तर जानकारी देगा। रुग्णता को देखकर चिकित्सा की जाती है। अर्जुन ठीक ही कहते हैं कि आपने अब तक जो फल के साथ ध्यान योग कहा है ना, वह मन की चंचलता के कारण अपने लिए असंभव ही देखता हूं मैं। हम सभी का यही अनुभव है। जो भी इस धरा पर साधक है उसके लिए यह अर्जुन का वाक्य यथार्थ है। भगवान ने इस ध्यान योग में बड़ी ही अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं। सर्व संकल्प संन्यासी ऐसा कहा, फिर समलोष्टाश्मकांचन ऐसा कहा, फिर दुख संयोग वियोग ऐसा कहा। जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए आया है, जिसकी चारों तरफ आभा मंडल आवृत है, वह अपने मन को कैसे इन सब से वियुक्त करेगा? जिस युद्ध के लिए उसने अपने जीवन की पूर्ण शक्ति लगाई हो, वह युगपत उससे पृथक कैसे हो सकता है? अर्जुन का प्रश्न संयुक्ति ही है। युद्ध के संकल्प से आए हैं, राज्य सिंहासन को दृष्टि में रखकर आए हैं, और अब स्वजनों का वियोग होगा उसकी भी पीड़ा हृदय में है। इन सबको यह मन कैसे छोड़ पाएगा? यह भी एक यक्ष प्रश्न ही है। एक तो स्वभाव से ही मन चंचल है, उसमें हमने और भी इच्छाएं जोड़ दी है, उसको अब स्थिर करना कठिन प्रतीत हो रहा है। जितनी अधिक धन, पद, मान आदि की आसक्ति हो ना, मन उतना ही अधिक आगे दौड़ाता है। अर्जुन स्थिराम स्थिति कहकर मन के यथार्थ स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। दौड़ने में ही मन का अस्तित्व है। मन कभी रुकता ही नहीं। मन चाहे तो पीछे भूत में लौटेगा या आगे भविष्य में दौड़ेगा। वर्तमान में मन रहता ही नहीं। रुकते ही मन अमन हो जाता है।
वो कैसे होता है इसका वर्णन हम लोग विस्तार के साथ अग्रिम श्लोक में कहेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।